गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा की सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पुस्तक के लेसन नंबर 4 कानूनों की समझ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, संविधान में निहित उन प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत के कानून के शासन की स्थापना करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है इसके बारे में इसमें देखें, आंसर है इसका, कानून का शासन भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान में कानून के शासन की बात कही गई है। कानून का शासन भारतीय संविधान के कई प्रावधानों में निहित है। सबसे पहले हम अगर प्रस्तावना देखें तो प्रस्तावना का उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय है। इनके पीछे कानून के शासन की भावना है। दूसरा इसमें देखते हैं हम समानता का अधिकार। हमारे संविधान के अंदर समानता का अधिकार दिया गया है। प्रजातंत्र एवं कानून के शासन का आधार है। भारतीय संविधान भारतीय क्षेत्र में रह रहे सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता एवं कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है कानून के समक्ष समानता। सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके बाद है कानून की समान सुरक्षा। संविधान सभी लोगों को कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें 5वां प्रावधान है छुआछूत की समाप्ति। संविधान द्वारा छुआछूत की समाप्ति की गई है। और 6 नंबर पर है राज्य भारतीय क्षेत्र में रह रहे किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समानता एवं कानून की समान सुरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमारे भारत में कानून के शासन की स्थापना की गई है इन प्रावधानों के द्वारा। अब अगला प्रश्न देखें, भारत में कानून के शासन के अपवादों का संक्षिप्त में वर्णन करें। अपवाद, एक्सेप्शंस, जो इसके अपवाद हैं। भारत में कानून के शासन में कुछ अपवाद हैं। वर्तमान समय में सभी मनुष्य कानून की नज़रों में समान नहीं है तथा कानूनी प्रक्रिया सभी के लिए समान नहीं है। कुछ अपवाद हैं इसमें वो निम्नलिखित हैं। विदेशी शासक एवं राजदूत। जो विदेशी शासक, कोई किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वहाँ के राजदूत जो भारत में रहते हैं या आते हैं, वो भारत के कानून के शासन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। कोई भी आपराधिक मुकदमा राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं चलाया जा सकता। न्यायाधीशों को उनके कानून के अनुसार सभी कानूनी गतिविधियों से अलग रखा गया है। मंत्री, सांसद एवं विधायक कुछ विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हैं जो कि साधारण लोगों को प्राप्त नहीं होते। सरकारी अधिकारी को कानून के अंतर्गत कुछ सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। भारतीय संविधान महिलाओं एवं बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कानून के शासन। क्या इसमें एक यूज किया गया है वाक्यांश, कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न समुदायों के लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं? कानून के शासन से अभिप्राय है कि देश में कानून ही सर्वोच्च है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। देश का शासन कानून के अनुसार ही चलाया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं है और उस व्यक्ति को जो कानून की अवहेलना करता है, जो कानून को नहीं मानता, निश्चित विधि के अनुसार दंड दिया जा सकता है। कानून से किसी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति कानून की मर्यादा में चलता है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। यद्यपि हम देखते हैं कि प्राचीन समय में अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने ढंग से कानून का प्रयोग करते थे। जैसे कुछ विशेष जातियां थी, उन्होंने अपने ही आधार पर अपराध के लिए अलग अलग दंड निश्चित किए गए, उनमें निश्चित किए जाते थे। ऊंची जाति की अपेक्षा निचली जाति के अपराधियों को अधिक सजा दी जाती थी। परंतु वर्तमान जो समय है, आज का जो समय है, यहाँ पर कानून सबके लिए एक समान ही प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है अलोकप्रिय कानून किसे कहते हैं? एक विवादास्पद कानून का उदाहरण है। अलोकप्रिय कानून या जिसके ऊपर कोई विवाद होता है उसको विवादास्पद
या अलोकप्रिय कानून कहा जाता है। अलोकप्रिय कानून ऐसे कानून होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं होते तथा उन पर चर्चा की आवश्यकता होती है। प्राय संसद ऐसे कानून पास कर देती है जो अलोकप्रिय होती हैं। ऐसे कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनी रूप से सही हो सकता है, परंतु ऐसे कानूनों लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसके पीछे सरकार की नीयत सही नहीं है। अतः लोग इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध करने के कई तरीके हैं, जैसे जनसभाएं करके, अखबारों में लिखकर, टीवी पर बहस करके ऐसे कानूनों की आलोचना की जाती है। इसका एक उदाहरण लेंगे हम। इसका एक उदाहरण, भारतीय सरकार ने दिसंबर 2008 में संसद में एक विधेयक पास किया था जिसके अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया जाएगा। सरकार का ऐसा करने का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना था, परंतु इस विधेयक का व्यापक विरोध हुआ। इनका तर्क ये था, जो विरोधी थे कि जो विरोध कर रहे थे, उनका तर्क ये था कि इससे विदेशी निवेश को आकर्षित करने से क्या होगा, विदेशी कंपनियों का हस्तक्षेप इस क्षेत्र में बढ़ जाएगा तथा उनके हित, आम लोगों के हित असुरक्षित हो जाएंगे। इस प्रकार से जो अलोकप्रिय विवादास्पद कानून होते हैं उन पर लोग उसके विरोध करते हैं। तो विरोध करने के तरीके अलग अलग हैं। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है ये घरेलू हिंसा से संबंधित है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून क्या था, ये कब पारित हुआ? ये जो घरेलू हिंसा कानून है ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सन 1905 में बनाया गया था। घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या है। इसने महिलाओं के अधिकार एवं सम्मान को प्रभावित किया है। सामान्यतः महिलाओं को उनके पति, पिता, भाई और यहाँ तक कि बेटे द्वारा पीटा जाता है। महिलाओं के साथ बेटे एवं बहू द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पर कई महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानूनों की मांग की। काफ़ी प्रयासों के बाद 1999 में काफ़ी प्रयासों के बाद घरेलू हिंसा रोक एवं सुरक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया, ड्राफ्ट बनाया गया इसका, और 2002 में इस विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परंतु महिला संगठनों द्वारा इस विधेयक का विरोध किया गया, क्योंकि यह विधेयक घरेलू हिंसा को रोकने में इतना प्रभावशाली नहीं था। वो उसमें सुधार चाहते थे, इसलिए इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे कई महिला संगठनों ने स्थायी समिति को कई सुझाव दिए। स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें संसद को प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट में जो महिला संगठनों की अधिकांश मांगें थी उनको मान लिया गया और फिर ये कानून 2005 में घरेलू हिंसा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया और यह विधेयक संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन गया और ये कानून लागू हुआ, बना 2005 में और लागू 2006 में हुआ। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लें व इन्हें याद कर लें। धन्यवाद।